नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडिया हिंदी हेल्थ यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी जिसके द्वारा पाइल्स, बवासीर और फिशर जैसी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। खूनी बवासीर है तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, पाइल्स है तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही गुप्त जड़ी है। आज तक किसी ने भी आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा कि इस जड़ी से भी बवासीर को ख़त्म किया जा सकता है। रामबाण इलाज है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे बुज़ुर्ग लोग गांव में ये दवा देते थे और उन्होंने विरासत में ये हर किसी को नहीं बताया। तो मुझे जैसे ही पता लगा और हज़ारों लोगों का पाइल्स, बवासीर, खूनी बवासीर इस जड़ी से सही हो गया। केवल 3 खुराक लेनी होती हैं दोस्तों। उन 3 खुराक से ही आप खूनी बवासीर और पाइल्स से छुटकारा पा सकते हो। ये जड़ी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, इसका आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये आसानी से मिल जाएगी और आपका कोई धन भी व्यय नहीं होगा और आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं सरल घरेलू इलाज हिंदी भाषा में। ये जो आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरा, हमारा वीडियो देखते समय जो आपका लाइक बटन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करके हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो। और चैनल आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, इसके जस्ट राइट साइड में ये आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा, वीडियो में जो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई देता है वीडियो देखते समय, वहाँ पे भी क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो जड़ी है इसका नाम है ओंगा। इसका ओंगा के नाम से हर कोई नहीं इसको पहचानता है। तो इसको दूसरी भाषा में अपामार्गा भी कहते हैं। इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो अपामार्गा है और क्षेत्रीय भाषा में इसको ओंगा बोला जाता है। तो इसका रंग सफ़ेद और लाल होता है। इसका जो स्वाद है वो फीका और मीठा होता है। इसके पत्ते गोल होते हैं, हरे होते हैं, उनके बीच में से एक बाल निकलती है, बाल टाइप की होती है लंबी सी, जिसमें छोटे और कोमल कांटे होते हैं और उन कांटों के अंदर बीज होते हैं। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ओंगा होता है बहुत ही ठंडा होता है, शीतलकारी होता है। तो इसलिए बवासीर में ये बहुत ही लाभदायक है। इसके हानिकारक गुण तो कुछ नहीं है, क्योंकि ओंगा बहुत सारी बीमारियों को सही करता है। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। अपामार्गा भी बोलते हैं इसको। तो इस ओंगे के जरिए खूनी बवासीर को कैसे सही किया जाए, पाइल्स को कैसे ठीक किया जाए, वो हम आपको आज के वीडियो में बता रहे हैं। तो हमारा पूरा वीडियो आप देखते रहिए। इसमें आपको फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद ही इसके बारे में किसी को पता होगा। दोस्तों, ये जो ओंगा होता है या हम कहें अपामार्गा का पौधा भारत के सभी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अधिकतर ये क्या है, खेतों की साइडों में आसपास घास के साथ होता है और गांव में अधिक मिलता है। इसको कई नामों से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं में इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे चिरचिटा भी कहते हैं इसको, अपामार्ग भी कहते हैं और ओंगा भी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका आमतौर पर मैं आपको बताऊं तो नुकीले इसमें बीज होते हैं, कांटों के साथ होते हैं। इसके जो बीज हैं, जो फल हैं, वो चपटे और कुछ गोल होते हैं। और दूसरा यह है कि इसमें एक पुष्प मंजरी टाइप की होती है जिस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के समान बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। मतलब ये बरसात की ऋतु में ज़्यादा होता है। ये बहुत सारे बीमारियों में काम आता है, लेकिन आज हम इसका जो मेन आपको बताने जा रहे हैं वो बवासीर के लिए बताने जा रहे हैं, खूनी बवासीर के लिए। अपामार का पौधा भारत के सभी सूखे क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। यह गांव में अधिक मिलता है। खेतों के आसपास घास के आसपास आमतौर से ये पाया जाता है। अपामार की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर लाल और सफ़ेद 2 प्रकार के अपामार्ग देखने को मिलते हैं। सफ़ेद अपामार्ग के डंठल व पत्ते हरे रंग के, भूरे और सफ़ेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा फल चपटे होते हैं, जबकि लाल अपामार्ग का डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल रंग के दाग होते हैं।
इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। इनके पत्ते गोलाई लिए हुए 1 से 5 इंच लंबे होते हैं, चौड़ाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है और यह बरसात ऋतु में ये पौधा पैदा होता है और गर्मी में सूख जाता है। तो इसका मतलब आपको बरसात में इसकी अधिकता होती है। बरसात में आपको आसानी से मिल सकता है, गर्मियों में रहता है लेकिन बहुत जगह सूख जाता है, इसको पानी नहीं मिलता है। तो ये इसकी पहचान है। मैंने आपको इसकी पहचान बताई कि आपको इसकी पहचान कैसे करनी है। अब मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस अपामार्ग से, ओंगा से आपका खूनी बवासीर, आपका पाइल्स कैसे सही होगा। केवल 3 खुराकों से आपका खूनी बवासीर और पाइल्स जड़ से खत्म हो जाएगा। ये रामबाण इलाज है, अचूक इलाज है और ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, ये बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने आपको ओंगा की या अपामार्ग की पहचान बता दी है, उस हिसाब से इसको आप पहचान सकते हो। तो इसको क्या है, आपको उखाड़ना है जड़ समेत, क्योंकि इसकी जड़ ही यूज करनी है, रूट इसका यूज करना है। तो उसको उखाड़ के उसकी जड़ों को आपको अपने साथ लाना है, नीचे से काट लेना है जड़ों को और जड़ों को इकट्ठा करके उनको आपको महीन पीसना है। अब इसमें 2 तरह का चीज़ है, एक तो गीला होता है उस समय भी आप पीस सकते हो और एक इनको सुखाकर भी पीस सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, जैसी सुविधा मिले आपको। हाँ, आपको पीसने में इसको बड़ी कठिनाई महसूस होगी क्योंकि इसकी जड़ें हैं वो आसानी से नहीं पिसती हैं, तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इनको पीसने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो बीमारी है जैसे, उस हिसाब से आपकी मेहनत कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जो पाइल्स की, खूनी बवासीर की है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आदमी इसमें मरता नहीं है लेकिन मरने जैसे सारे काम हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इनको महीन पीसना है आपको, इसकी जड़ों को। और पीसने के बाद आपको करना क्या है कि 1 कटोरी छाछ में, छाछ आपको आराम से मिल जाएगी देहाती इलाकों में। गाँव में तो ये छाछ बहुत ज़्यादा होती है सभी के घर पर, तो छाछ तो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, शहर हो या गाँव हो। तो 1 कटोरी छाछ में उस थोड़ी सी जड़ को, पिसी हुई जड़ को, और उसमें 1 कटोरी छाछ में डालना है और ये आपको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। तो इस कटोरी में वो अपामार्ग की, ओंगा की जड़ों का पिसा हुआ चूर्ण या पिसा हुआ लेप उसमें छाछ में मिलाना है। और आपको थोड़ा सा कड़वा लगे या थोड़ा सा अजीब लगे तो थोड़ी सी, आधा सा चम्मच चीनी का इस्तेमाल आप कर सकते हो उसमें, चीनी डाल के, और उसको आपको पीना है सुबह खाली पेट। तो इस तरीके से आपको ये 3 दिन लगातार करना है दोस्तों, और 3 दिन इस तरीके से इस्तेमाल करोगे आपका खूनी बवासीर और पाइल्स जड़ से खत्म हो जाएगा। ये रामबाण अचूक इलाज है और इसको बहुत सारे लोगों ने आजमाया है। हमारे गाँव में हमारे बुजुर्ग लोग इसको बताते हैं कई लोगों को, और वो सही हुए हैं। मेरा ये आंखों देखा हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि हमें इस दवा से हमारा पाइल्स और खूनी बवासीर जड़ से खत्म हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिनों से मेरे पास थी, मैं आपको बताना चाह रहा था, तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ इन बीमारियों के बारे में। पाइल्स और खूनी बवासीर के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये भी एक जड़ से ख़त्म करने वाला अचूक उपाय है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपको ये दवा लेते समय कुछ दिनों तक लाल मिर्च का यूज नहीं करना है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको 1 महीने तक लाल मिर्च का यूज नहीं करना है और ज़्यादा तली हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना है, तभी जाके आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिल पाएगा और आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी दोस्तों। आगे के लिए भी मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें, धूम्रपान, मद्यपान और लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, रेशेदार सब्जियां, फल, फ्रूट्स, सलाद का इस्तेमाल बहुत अत्यधिक मात्रा में करें। और हमेशा याद रखें कि रात को सोते समय 1 गिलास दूध जरूर पिएं। और फ्रूट्स में सबसे अच्छा है पपीता। पपीते का अगर आप इस्तेमाल करोगे डेली या वीक में 2-3 बार भी, तो आपको पेट की तकलीफ नहीं होगी, आपका डाइजेशन सही होगा और उससे आपको बवासीर और फिशर जिंदगी में कभी नहीं होगा। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें दोस्तों। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आया हमारा वीडियो ढंग से, या कुछ पूछना चाहते हो ओंगा के बारे में,
तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें सेंड कर दीजिए। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की हमें फिक्र है दोस्तों, इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके आएंगे आपके स्वास्थ्य से संबंधित। तो तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।